जैसा मैंने आप लोगों को जाने से पहले ये बोला था कि मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से, तो मेरे मेहमान जो हैं वो सेट पर आ गए हैं। मैं जाना चाहती हूँ व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ हैं मौजूद डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि पाकिस्तान में एनुअली सालाना कितने कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं और उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या सहूलियात अवेलेबल हैं? राइट, सो हमारा एस्टिमेट है जी कि 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होते हैं पाकिस्तान में, 180,000। वाओ। उनमें से तकरीबन 45,000 जो हैं हमारे शौकत खानम के वॉक इन सेंटर्स में आते हैं फॉर टू बी कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। सही। इस वक्त हमारे यहाँ लाहौर में हमारा हॉस्पिटल है और पेशावर में है जी। और कराची में भी एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, लेकिन अब हम कराची में तीसरा शौकत खानम हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिल्कुल। कैंसर के इलाज 3 मेन आर्म्स से होता है, कीमोथेरेपी से यानी कि दवाइयों से, बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से, और सर्जरी से। एक टर्शरी केयर जो कैंसर हॉस्पिटल होता है उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही सेंटर में होती हैं विद डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ एज वेल। ओके, हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है जो कि हम नाजरीन आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आप लोगों को ये वीडियो दिखाते हैं, फिर बात जारी रखते हैं। हमने गुजरांवाला में बहुत इलाज करवाया इसका, लेकिन किसी को पता नहीं चला। कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और अल्लाह से यही दुआ करी थी, अल्लाह पाक अब तू है और तेरी साथ है और मैं हूँ बस। जैसे लगता था मेरा आखिरी वक्त आ रहा। मैंने वादा को बताया नहीं, मुझे याद है मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था कि अम्मी को नहीं बता रहा, हालांकि वो मैं उनसे छुपा रहा था, वो मुझसे छुपा रही थी। मेरी छोटी सी स्टेशनरी की शॉप थी, यानी कि इस माहौल में 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि सब ख़त्म, जॉब भी ख़त्म, इसकी पढ़ाई ख़त्म, इसकी लाइफ का कोई पता नहीं, और हम लोग फाइनेंशियली इसको कैसे करेंगे। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे यहाँ पे हम लोग, इतना महंगा इलाज। नहीं तो मेरे हस्बैंड के पास वाकई इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरा इलाज कर सके। हम मायूस हो चुके थे। शौकत खानम में आके हमारे अंदर एक हिम्मत, एक उम्मीद की किरण जागी। शौकत खानम बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, हर डॉक्टर अच्छे हैं। That was a really powerful video of all your patients जिनको आप लोग ट्रीट कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद, मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपके अस्पताल के अलावा कोई और ऑप्शन है टर्शरी केयर पेशेंट्स के लिए? जी, पाकिस्तान में जो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कैंसर ट्रीट होता है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ट्रीट होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अक्सर हॉस्पिटल्स में सारी जो मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की एक ही जगह में नहीं होती। कुछ में रेडिएशन की फैसिलिटी नहीं होती, कहीं कीमोथेरेपी नहीं लगती, तो मरीज़ को एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह जाना पड़ता है। दुनिया भर में कैंसर आइडियली कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स में ही ट्रीट किया जाता है। सालाना आपने कितने पेशेंट्स शौकत खानम देखता है? हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में तकरीबन 45,000 मरीज़ आते हैं हर साल, लाहौर, पेशावर और कराची में। उनमें से तकरीबन हम 11,000 मरीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं लाहौर और पेशावर में। ज़्यादातर को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि 45,000 तकरीबन 25% है टोटल पाकिस्तान के मरीज़ों का। ओह माय गॉड। हमारा एस्टिमेट है कि लाहौर जैसे शौकत खानम की तकरीबन 20 अस्पताल चाहिए टू ट्रीट ऑल द कैंसर इन पाकिस्तान। आपको लाहौर के साइज़ के हॉस्पिटल के 20 वैसे हॉस्पिटल्स चाहिए ताकि फिर सारे कैंसर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल्स में ट्रीट हो सकें। That's a really staggering number. वाओ, मैं इस वक्त मेरी बिल्कुल चुप हो गई, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो शौकत खानम का जो मिशन है, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट का मिशन, और आई मीन व्हाट इज़ इट दैट यू फोकसिंग ऑन, क्या आपका कोशिश क्या है? तो हमारे मिशन के 4 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि वी एम टू बी अ मॉडल इंस्टीट्यूशन, सही है, टू शो कि पाकिस्तान में एक्सीलेंस पॉसिबल है।
जैसे मैंने कहा, हम सारे कैंसर का एक अस्पताल से या 2 या 3 से भी सारे मरीज़ों का तो इलाज नहीं कर सकते, बिल्कुल। बट वी एम टू शो कि ये हो सकता है, क्वालिटी प्रोवाइड की जा सकती है, फ़र्क किए बगैर मरीज़ों में, गरीब में और अमीर में, एंड दैट पाकिस्तान में भी एक्सलेंस पॉसिबल है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं है कि बाहर के मुल्कों में ये हो सकता है। फिर हमारा जो मेन फोकस है हमारी ट्रीटमेंट का इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल केयर, आला मयार की कैंसर ट्रीटमेंट, फ़र्क किए बगैर उनमें जो खुद पे कर रहे हैं और जिनको किसी और ने जिनके लिए पे किया। बिल्कुल। एंड फाइनली हमारा रोल है एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी और पेशेंट्स के बारे में भी, कैंसर अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस एक्सेट्रा, एंड रिसर्च इनटू द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अभी क्या ये नंबर्स जो हैं कैंसर पेशेंट्स के, बिकॉज मैं अभी तक आई स्टिल कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड व्हाट द नंबर यू जस्ट गेव मी, क्या कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं? इट इज़ लाइकली कि कैंसर के पेशेंट्स साल साल बढ़ते भी जाएंगे ओवर टाइम। ये इसलिए है क्योंकि जो इन्फेक्शस डिजीज़ और मुख्तलिफ और बीमारियाँ थीं जो पहले जानलेवा समझी जाती थी, वो अब अक्सर लोग उनको सर्वाइव कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे बढ़ती है एक मुल्क की, तो फिर कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती हैं। तो दैट इज़ ट्रू सर्टनली। फिर कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हैं, जैसे टबैको कंजम्पशन है, पान, छालिया, गुटखा, ये सारे कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, कार्सिनोजेंस हैं। तो इनकी वजह से भी कैंसर बढ़ रहा है। स्मोकिंग अभी बढ़ रही है हमारे मुल्क में, वेस्ट में तो कम हो रही है, हमारे मुल्कों में बढ़ रही है, सो इनसे भी कैंसर बढ़ेगा। फिर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। तो ठीक, ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट रियली रियली स्कैरी। हम लोगों को जाना है छोटी सी एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर मोहम्मद से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे इनके इंस्टीट्यूट की मदद कर सकते हैं, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूसुफ हैं, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के। बात हो रही है आपके हॉस्पिटल के बारे में और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये बोला था कि आपके हस्पताल जैसे 20 और हस्पताल हों तो मे बी आप डेंट कर सकते हैं ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वॉक इन दैट यू सी, नॉट दी that is for the entire population. Okay. Yeah. So- So अगर 20 शौकत खानम लाहौर जैसे हॉस्पिटल्स हों तो हम जो 180,000 टोटल कैंसर्स डेवलप होते हैं हर साल, उन सब का इलाज कर सकें। ओके। एंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आई नो कि आपके हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा पेशेंट जो डाइवर्स, एक तो बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, और दूसरा ये कि उसका कितना बड़ा हिस्सा है जो कि आप लोग फॉर फ्री ट्रीट करते हैं। सो कंसिस्टेंटली पिछले 26 साल से हम 75% मरीज़ जो हैं उनका टोटली फ्री इलाज करते हैं। सही। 75%। एंड दैट इज़ बिकॉज हर साल हमें पिछले साल से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम जो है वो ज़कात और अतियात देती है। ठीक है। अभी रमज़ान का महीना भी है, सो रमज़ान में यूजुअली ज़कात देते हैं लोग। तो जी। आजकल हम कलेक्ट कर रहे हैं ज़कात, और हमें उम्मीद है कि अगेन, क्योंकि हमारा बजट इस साल 19 अरब रुपए है 2 हॉस्पिटल्स चलाने के लिए, और कराची में जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तीसरे हॉस्पिटल की, जी। उसमें से तकरीबन 50% ज़कात और अतियात से आता है। ठीक है। तो हम अपील करते हैं एज ऑलवेज टू द पाकिस्तानी पीपल कि वो दिल खोल के हमें ज़कात देंगे। लोगों का एतमाद है शौकत खानम के ऊपर, दे नो कि 75% पेशेंट्स आर ट्रीटेड फ्री, ज़कात मिसयूज़ नहीं होती, उसी साल में जिस साल में कलेक्ट की जाती है उसी साल में ख़र्च की जाती है और इन्वेस्ट नहीं होती। और बहुत स्ट्रिक्ट मैकेनिज़म्स हैं टू मेक श्योर कि सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उन्हीं को दी जाए। ठीक। किस तरह लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ज़कात या अपने सदक़ात शौकत खानम को? सो आजकल तो प्रेफरेबली लोग यही चाहते हैं कि ऑनलाइन या इस तरह बिल्कुल। कुछ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की जाएं, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से लोग दे सकते हैं डायरेक्टली, ऑनलाइन बैंकिंग से दे सकते हैं, बैंकिंग एप्स से दे सकते हैं,
किसी भी हमारे कलेक्शन सेंटर में जाके तो ज़कात डिपॉज़िट कर सकते हैं, रसीद उधर ही मिल जाएगी। किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके शौकत खानम के अकाउंट्स में दे सकते हैं। एंड हमारे कुरियर्स और हमारे जो हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी घर दे से भी कलेक्ट कर सकते अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इसके अंदर अपने आप को शामिल कर सकते हैं अगर बाहर जो लोग रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका थोड़ा सा, मुझे जो कराची में आप लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं शौकत खानम का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, कराची में हमारा शौकत खानम का तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है। लाहौर का जो हॉस्पिटल है वो 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, और कराची का 10 लाख स्क्वायर फुट पे बन रहा है। वाओ। और इसकी कंस्ट्रक्शन पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी। दिसंबर 2023 में ये इंशाल्लाह खुलेगा। ना सिर्फ कराची जो इतना बड़ा शहर है कराची को केटर करेगा, बल्कि पूरे सिंध को और सदर्न बलूचिस्तान के भी मरीज़ों के लिए ये होगा। इसीलिए हमने इतना बड़ा बनाया है। इसमें हर फैसिलिटी जो है वो लाहौर से दुगनी है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन मशीन्स, वहाँ 5 हैं, यहाँ 10 हैं, बेड्स डबल हैं, क्लिनिक्स डबल हैं, सारा कुछ। बट ऑल्सो ये एक साथ सारी सर्विसेज इसमें खुलेंगी। सो जब ये खुलेगा तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सारी फैसिलिटीज़ एक साथ खुलेंगी, इकट्ठे अवेलेबल होंगी। दैट्स अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे कि यू नो आप लोग कोशिश करते हैं कि हर किसी की मदद करें, एंड आई एम श्योर कि यू गाइस डू अ वंडरफुल जॉब। जब आपके पास कोई आता है तो अभी आपने बोला कि यू गाइस हैव स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू डिटरमिन कि क्या वो मुस्तहिक है या नहीं। बिल्कुल। डू यू डू दैट विद एवरीबॉडी, सबके लिए, सब पेशेंट्स? तो सब पेशेंट्स जो अप्लाई करते हैं फॉर ज़कात या फॉर फ्री ट्रीटमेंट, उनको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है हमारा, जिसमें हम उनको एवेल्यूएट करते हैं और असेस करते हैं। तो एक दफ़ा सबकी असेसमेंट होती है जो सपोर्ट के चाहते हैं लेना। एक दफ़ा जब वो असेस हो जाए फिर उसके बाद सारी ट्रीटमेंट फ्री होती है। दोबारा बार बार नहीं होता, नहीं, एक ही दफ़ा प्रोसेस होता है, पेशेंट की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए। एवरेज कॉस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर, जो कॉमनेस्ट कैंसर है हमारे हॉस्पिटल में, 50% मरीज़ इसके साथ आते हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट 12 लाख रुपए है ट्रीटमेंट की, पर पेशेंट ट्रीटमेंट की। और ये जब ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट हो जाए पेशेंट, तो उनको सारी फैसिलिटीज़ वही मिलती हैं जो पेइंग पेशेंट को मिलती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, टेस्ट्स हों, इन पेशेंट रूम्स हों, सारा कुछ एक जैसा है। ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग ज़कात देते हैं, आपने बोला कि यू नो एक साल की ज़कात उसी साल के अंदर यूज़ हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अभी आपने बोला कि पेशेंट्स की केयर, तो आपके सारी की सारी ज़कात उनके इलाज पे खर्च करते हैं या नई फैसिलिटी को भी आप उसे बनाते हैं? गुड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, ज़कात जो है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है। ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन पे, इक्विपमेंट ख़रीदने पे, इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं खर्च की जाती, वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है। अच्छा। और जो हम ज़कात कलेक्ट करते हैं उसको हम सप्लीमेंट करते हैं अपने जो बाकी रिसोर्सेज हैं, नॉन ज़कात डोनेशन से भी और हॉस्पिटल रेवेन्यू से भी हम सप्लीमेंट करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की इलाज कर सकें। और जो आपके अगर हस्पताल की कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो दैट्स नॉन ज़कात। बिल्कुल, वो ज़कात, वो डोनेशंस दे सकते हैं, अतियात। और जो दूसरा तरीका है, लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह कि हमारे मुल्क भर में लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर नेटवर्क है, उसमें कोई भी जाके पेमेंट करके तो लेबॉरेटरी का कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं। उसके भी जो प्रोसीड्स होते हैं वो वापस आके हॉस्पिटल में या उनसे डिज़र्विंग पेशेंट्स का इलाज किया जाता है या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को वो फंड करता है। ठीक है, दैट्स ऑल वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे ये बताएं कि आई नो कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि यू गाइस डू दिस अमेजिंग जॉब, यू हेल्प सो मेनी पीपल। हम लोग क्या आप लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं टू मेक दिस मिशन अ सक्सेस, वेयर वी नो दैट आप लोग एक अमेजिंग जॉब कर रहे हैं, हमें ये बात पता है। हम लोग हाउ कैन वी हेल्प? सो आप और आपके सारे कॉलीग्स जो हैं मीडिया में, यू ऑलरेडी हेल्प अस बाय इनवाइटिंग अस ऑन टू योर प्रोग्राम्स, आस्किंग अस दीज क्वेश्चंस, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। हमारा यही है कि यू नो वी नीड कांस्टेंट पब्लिसिटी अबाउट दिस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये, जैसे मैंने कहा, एक्सीलेंस पॉसिबल है, फ्री ट्रीटमेंट पॉसिबल है, 75% लोग फ्री ट्रीट होते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये होता है। सो वी वांट के लोग हमारे बारे में बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग डोनेट करें, लोग ज़कात और अतियात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स हमारे शौकत खानम के बने भी इसी तरह। इतने 26 साल से लाहौर में चल रहा है, 5 साल से पेशावर में चल रहा है, अब कराची में बनेगा।
ये सारे चल भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि लोगों ने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया है और आइंदा भी ये इसी तरह चलते रहेंगे। इंशाल्लाह, आमीन, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका आने का। ये थे जी, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा से आप लोगों को रिट्रेट करना चाहती हूँ। शौकत खानम की तरफ से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस साल जब अपनी ज़कात निकालें तो क्यों ना आप किसी मरीज़ की मदद कर सकें, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आते हैं इस तरह की इंस्टीट्यूशंस के पास, और जब इन लोगों को, आई एम श्योर कि इन लोगों को अगर किसी को टर्न अराउंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो इनके दिल के ऊपर कितना बुरा गुजरता होगा, इनको भी कितना बुरा लगता होगा। नोबडी लाइक्स टू से नो टू समबडी जिसको बाकी में ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी ज़कात जो है वो शौकत खानम को दें। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी दे सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं कलेक्शन सेंटर्स के ऊपर, और अगर आपने होम से कलेक्ट करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर है 0333066363। प्लीज़ हेल्प आउट शौकत खानम। इसी के साथ नाज़रीन मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, थोड़ा सा हम खाना बनाएंगे शेफ़ आसिफ के साथ, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।